एंड वेलकम टू योर ओन चैनल 10th टॉपर्स। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के पेपर का लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन ई को डिस्कस करने वाले हैं कि इस सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के टाइप के होते हैं और उस टाइप के लिए यानी कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपको कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो सेक्शन ई में पूछा जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या करना होता है आपको कि आपको स्टोरी के अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसे आपको सीक्वेंस में जो है वो अरेंज करना होता है। इसलिए मैंने आपको सेक्शन ए जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे उस वीडियो में ही मैंने आपको कह दिया था कि आपको स्टोरी जो है सभी चैप्टर्स के बहुत अच्छी तरीके से समझ के जाना है, जिसके हेल्प से आप ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या दिया है कि भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि। इसका मतलब क्या है कि आपने जो मेरे को सारे बर्तन दिए थे, ये सेंटेंस वित्तदास और कूटनाथ वाले चैप्टर में से लिया गया है। तो इसमें उसने क्या बोला कि आपके सारे पात्राणी यानी कि आपके जो सारे यूटेंसिल्स है वो मर गए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस था उसका। नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला है कि एतानि पात्राणि मम न सन्ति, कि ये सारे जो पात्र है यानी कि यूटेंसिल है वो मेरे नहीं है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस कौन सा है कि एवं कथम भवेत, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है कि यानी पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रो पसुतानि, मतलब कि आपने जो यूटेंसिल्स दिए थे उसने अपने यंग वंस को जो है मेरे घर पे क्या दिए, जन्म दिए, बर्थ दिए। तो ये उसी के छोटे न्यू यूटेंसिल्स है। ठीक है, ऐसा अभी आपको क्या करना है कि जिस तरीके से स्टोरी चली थी एकदम सीक्वेंस में, तो उसी तरीके से इसको अरेंज करना है। देखो, तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो कौन सा आएगा स्टोरी के हिसाब से कि एतानि पात्राणि मम न सन्ति, तो इसको हम क्या दे देंगे, फर्स्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद है उसने बोला था कि ये पात्र जो है यूटेंसिल वो मेरे नहीं है, तो फिर उसने रिप्लाई क्या दिया था कि यानी पात्राणी भवता दत्तानी, मतलब जो आपने यूटेंसिल्स मुझे दिए थे उसने मेरे घर पे अपने यंग वंस को जन्म दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया था कि बोला था कि भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि, तो ये थर्ड नंबर। और फिर लास्ट में क्या बोला था कि एवं कथम भवेत, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल समझा के बता दिया गया है कि आपको इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं वो 12 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। कुछ डाइजेस्ट में भी है चैप्टर वाइज, उसे भी आपको प्रिपेयर करना है। जैसे ये चैप्टर 2 का दिया हुआ है, चैप्टर 5 का है, चैप्टर 6, चैप्टर 11, फिर उसके बाद में चैप्टर 12, चैप्टर 15, इन्हीं में से आपको जो है आपके संस्कृत के पेपर में कोई एक आ जाएगा एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो इन संस्कृत। ठीक है, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, 4 मार्क्स का होगा वो, और उस संस्कृत में ही होगा और उसका आंसर भी आपको संस्कृत में ही लिखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, पूरा एक आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा है 4 जो कि 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो फिर उसका ही आपको क्या करना है, इस कॉम्प्रिहेंशन में से ढूंढ के आंसर लिखना है, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ पेज नंबर्स भी लिख दिए हैं, ये तीनों आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो है देख सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या पूछेगा कि मैच द ऑथर्स विद देयर वर्क। अच्छा, अब आपके बुक में सारे चैप्टर्स के कोई ना कोई राइटर्स तो ऑब्वियसली है ही, तो उसी हिसाब से मतलब कि कौन से ऑथर कौन सा वर्क लिखा है, मतलब कौन सा चैप्टर लिखा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आएगा। जैसे कि ये भास थे, तो भास ने क्या लिखा था, तो भास ने दूध घटोत्कचम लिखा था। फिर महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा था, रामायण। और फिर नारायण पंडित ने क्या लिखा था, हितोपदेश। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने टोटल देख सकते हो कि 3-4 यहाँ पे भी लिखे हैं, तो आपको ये सभी प्रिपेयर करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, वो
एक्सपांशन वाला होगा। ये लास्ट टू सेकंड क्वेश्चन है आपके संस्कृत के पेपर का, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, इसमें क्या करना है कि करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द पैसेज। कितने मार्क्स का होगा ये? 3 मार्क्स का होगा आपका। और आपको सिर्फ एक ही रूल याद रखना है कि अगर वर्ड के बाद कोई वॉवल है तो क्या लगेगा? हलंत म हो जाएगा। अगर वर्ड के बाद कोई कॉन्सोनेंट है तो वो क्या हो जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ये 2024 में आया था, ये 2020। चलिए फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट में क्या बोला गया है कि एते पदार्थाः परस्परम। मैंने क्या बोला था कि अगर वर्ड के बाद कॉन्सोनेंट आए तो क्या करना हो जाता है हमारा? कॉन्सोनेंट आता है तो विसर्ग लग जाता है। म हलंत म जो है ना वो विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो भिन्नहा, भिन्नहा में भ क्या है? कॉन्सोनेंट है, वो हमारा स्वर तो है नहीं, वोवेल तो है नहीं, इसलिए हलंत म हट जाएगा और क्या होगा? ये परस्परम यानी कि अनुस्वार लग जाएगा। राइट, उसके बाद में सबसे पहली बात ये आपको ऐसा ही कॉम्प्रिहेंशन एग्ज़ाम में भी आएगा, जिसमें 4 ऐसे ही अंडरलाइन वर्ड्स आएंगे। उसमें से आपको कोई भी 3 करना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है। जो भी आपको आता है वो करना है। अभी कई बार क्या होता है ऐसे सारे पैसेजेस में कि कई बार ऐसा होता है वर्ड जो है ना ऑलरेडी राइट ही होता है। मतलब कि जस्ट सपोज ये परस्परम यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर कोई कॉन्सोनेंट होता, जैसे आ ऐसा कुछ भी होता, तो ये हलंत म ही रहता है, इसमें कोई करेक्शन होता नहीं। पर स्टूडेंट्स काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी होता है ना इस एक्सरसाइज के रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं कि हलंत म को अनुस्वर कर देते हैं और अनुस्वर को हलंत म में कन्वर्ट कर देते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि दैट इज़ करेक्ट। पर नहीं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप चलोगे तो काफ़ी बार बोर्ड जो है इस तरीके से भी पूछ लेता है कि वो ऑलरेडी करेक्ट होता है, उसे करेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, बट स्टूडेंट्स वहाँ पे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये परंतु को आप कैसे लिखोगे? तो परंतु इस तरीके से हो जाएगा, परंतु। ओके, इसका पूरा जो रूल्स है सारे, इसको रूल्स करने के लिए देखो, म और हलंत म वाला और अनुस्वार वाला एक टाइप आपको समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप जो है ये पूरे टेबल में से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अनुस्वर है तो यहाँ पे अंक हो जाएगा। ठीक है, शंक है तो यहाँ पे भी अंग लग जाएगा। फिर गंगा है तो गंगा अंग लगेगा। ठीक है, अनुस्वर को। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी दिख जा रहे हैं, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इस PDF को अच्छी तरीके से आप प्रिंट करवाइए और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए। आपको आपके मार्क्स लाने से फिर कोई रोक सकेगा नहीं। सब कहते हैं कि संस्कृत इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट, बट मैं कहती हूँ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज़ें आपके मिल जाए, कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाए, अच्छी स्ट्रेटजी आप यूज़ करो और पूरी प्रैक्टिस करो, तो आपको संस्कृत में फुल भी स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि फुल मार्क्स भी मिलते हैं इसमें। राइट, चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू इंग्लिश एंड एक्सपांड इट्स मीनिंग। इसमें से आपको मतलब कि 2 दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ही लिखना है, जो कि 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आप इसमें 3 आउट ऑफ 3 कैसे स्कोर कर पाओगे? तो मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज़ की थी, उसमें मैंने क्या किया था कि सबसे पहले जो है मैंने ट्रांसलेशन लिखा था और फिर उसको ऐसे अंडरलाइन करके जो भी हमारा श्लोक दिया हुआ है उसका ट्रांसलेशन लिखा। फिर उसको मैंने क्या किया? एक्सप्लेन किया, यू कैन से कि एक्सपांशन किया उसका। फिर उसके बाद में मैंने लास्ट में क्या लिख दिया? मोरल लिख दिया, कि मैंने इस स्टेटमेंट्स यानी कि इस श्लोक से मैंने क्या सीखा। तो इस हिसाब से आप जो है 3 आउट ऑफ 3 जो है पक्का एकदम श्योर जो है आप इसमें स्कोर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए, एक श्लोक को देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये 4 नंबर का श्लोक है कि इसमें क्या लिखा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चीरणा अधिगच्छति। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि श्रद्धावान लोग जो होते हैं, जिसकी सारी इंद्रियाएं मतलब कंट्रोल में होती है, वही सिर्फ ज्ञान जो है उसको पा पाते हैं, गेन कर पाते हैं। और एक बार जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें अटर्नल पीस जो है उसकी भी हासिल हो जाती है। तो इस हिसाब से आप सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन लिखोगे और फिर स्टूडेंट लाइफ में ये किस तरीके से ज़रूरी है, ऐसा एक्सपांशन करके आप लिख सकते हो। एंड देन लास्ट में मोरल लिखना है आपको इस श्लोक का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टोटल देख सकते हो आप, टोटल 9 जो है 9 श्लोकास जो कि आ सकते हैं आपके पेपर में इस क्वेश्चन में। तो आप इसे कर सकते हो, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस PDF का, इसे प्रिंट करवाओ। वापस से मैं यही बोल रही हूँ कि प्रिंट करवाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि मेहनत आपकी है पर भरोसा मेरा है कि यू विल स्कोर 90+ मार्क्स। राइट, मैंने कर लिया था तो आप भी कर सकते हो।
के साथ हम लोग ने यहाँ पे हमारे संस्कृत का जो सीरीज़ था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि संस्कृत का पेपर पैटर्न क्या है। सेकंड वीडियो में मैंने सेक्शन ए आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन बी थर्ड वीडियो में किया, फोर्थ वीडियो में हम लोग ने सेक्शन सी को डिस्कस किया, फिफ्थ वीडियो में सेक्शन डी को, और ये लास्ट वीडियो संस्कृत सीरीज़ का हम लोग ने यहाँ पे आज सेक्शन ई को जो है पूरा क्लियर कट कर दिया, राइट। तो अगर आपने आगे के वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, उसे पढ़ो। विश्वास रखो कि यू विल स्कोर और कॉन्फिडेंस बनाए रखो, क्योंकि मैंने आपको एक पाथवे दे दिया है जिस पे आपको चलना है। अगर आपको ये सीरीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो संस्कृत में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में अदर देन संस्कृत लाइक साइंस, एसएसटी और ऐसे टेक्स्ट बुक में कोई भी डिफ़िकल्टी है, या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और एज अ सीनियर आपकी मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल्स प्रोवाइड किए, अपनी स्ट्रेटजी प्रोवाइड की, आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं आगे भी यही चाहूँगी कि ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।